तो दोस्तों क्रेट हमारा वत्तर आ चुका हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी तकरीबन जो है मिट्टी वो गीली है, वत्तर है। अगर हम इसमें सीडलिंग करें तो हमारी सीडलिंग जो है वो हो सकती है। हम इस तरीके से पहले इसको हम वार करेंगे सतह को, और जो उथली मिट्टी है इसको हम रिमूव करेंगे, उठाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको उठाना है क्रेट को। और क्योंकि अगर मैंने कहा इसको खुश्क होने दूंगा तो टाइम जो है वो ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसके अंदर ही सीडलिंग करूंगा। वत्तर है इस वक्त ये, और ये ऊपर से हमने इसकी मिट्टी उतारनी है, रिमूव करना है, ताकि हमने इसके ऊपर दोबारा बीज डाल के और हम मिट्टी इस पर डालेंगे बीजों को कवर करने के लिए। तो मिट्टी हमने साइड पे कर ली है तकरीबन। ये देखें आप, इस तरीके से आपने अपनी मिट्टी को नरम कर लेना है। ये मेरे पास ये टूल है, पहला इससे ही मैं कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसलिए सीधा हम वार करना पड़ता है कि जब आपने इसको पानी देना है तो पानी इसका कांस्टेंट एक जगह खड़ा ना हो जाए। जिधर पानी खड़ा हो जाएगा वहाँ से आपके बीज जो हैं वो गल जाएंगे। तो पानी की सतह को, पानी की ढलवान ऐसी रखनी है आपने कि आप का जो बीज है वो ख़राब ना हो, आपकी मेहनत ख़राब ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, तो आप कामयाब रहेंगे। तो ये देखें जी दोस्तों, हमने इसको हमवार कर लिया है इस तरीके से। ये देखें, और पानी का लेवल हमने नीचे की तरफ कर लिया ताकि पानी आएगा। एक ड्रेनेज मेरा ये है, एक ड्रेन मेरा इस साइड पे है। तो अब ये ओके है। इसको बस आपने हल्का हल्का ऐसे से इसको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखें, थोड़ा मिट्टी नरम हो जाएगी। कोई चीज़ गैर ज़रूरी हो तो वो उसमें से निकाल देंगे आपने। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप 2-3 तरीक़ों से उगा सकते हैं इसकी पालक की सीडलिंग को, छट्टा मार के भी, एक लाइन में भी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो मैं ज़्यादातर जो प्रेफरेंस देता हूँ वो छट्टे को देता हूँ। छट्टे से ये होता है कि ईज़िली तरीके से ये बन जाती है और लग जाती है, इसमें मसला कोई दरपेश नहीं आता है। तो चलें हम शुरू करते हैं, अपना सीड्स का पैकेट खोलते हैं। ये देखें जी, ये मैं सीड्स लेके आया था राइट पालक के। कोशिश करें कि सीड्स हमेशा फ्रेश ही लें अगर आपने प्रिजर्व नहीं किए। वैसे मैं सीड्स प्रिजर्व करता हूँ, लेकिन इस सीज़न मैंने ज़्यादातर सीड प्रिजर्व नहीं किए। कुछ ख़ास सीड्स है जिनको मैंने प्रिजर्व किया। अब क्योंकि सीडलिंग शुरू हो गई है, मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में भी। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये हैं बीज। ये आप इसको मुट्ठी के ऊपर निकाल लें ऐसे ही। ये देखें आप, ये बीज अच्छा है, काला बीज नहीं है। इस चीज़ को आपने देखना है, अगर काला बीज हो तो वो आपने उसको वापस कर देना है। ठीक है जी, ये बीज माशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास है। ये देखें आप, तो इसको हम इस बीज को स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से मुख्तलिफ उसके ऊपर ये, तो ये देखें जी, ये ये देखिए, ये तो ये हमने जनाब स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप इसको देख सकते होंगे, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। तो ये देखें जी आप, इस तरीके से ये हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं ये बीज सारे, तो ये मैंने छट्टा मारा है इस तरीके से। तो अब हमने इसके ऊपर करना क्या है कि इसके ऊपर हमने मिट्टी की लेयर डालनी है। तकरीबन आधा इंच हम इसके ऊपर 1-1 इंच मिट्टी डालेंगे। इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी मैंने निकाली थी, उसको आपने हाथ में इस तरीके से बारीक कर लेना है, भुरभुरी सा, वो भी नम है। ये देखें आप, ठीक है, इस तरीके से हमने मिट्टी इसके ऊपर हमने डाल देनी है कि बीज को
कवर कर दें। याद रखें बीजों को दबाना नहीं है आपने, ऊपर से प्रेस नहीं करना आपने ज़्यादा, क्योंकि हम मिट्टी ऑलरेडी इसके ऊपर हमने नीचे से मिट्टी नरम कर ली है और ऊपर हम इसके मिट्टी को ऐसे डाल रहे हैं। सिर्फ इसको अगर हमने छट्टा देना है पानी का कि मिट्टी थोड़ी सी अपनी जगह बैठा ले, बीज अपनी जगह पर सेटल हो जाए, वो हम इसको सिर्फ छट्टा देंगे। पहले हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल जाएगी, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिया। आप अगर मेरे कंटिन्यूस व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी पालक माशाल्लाह कितनी अच्छी हरी भरी फुली ऑर्गेनिक, ये सारी ऑर्गेनिक है। मैंने इसमें किसी किस्म का कोई स्प्रे, कोई पेस्टिसाइड हमने कोई इसमें वो नहीं किया। और खाद में जो है वो मैं काऊ डंग ही इस्तेमाल करता हूँ। काऊ डंग में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स, अदरवाइज़ कोई स्प्रे, कोई ऐसी चीज़ जो है वो मैं ऐड नहीं करता हूँ। ये देखें हमने तकरीबन इसको कवर कर लिया इस तरीके से। ये अब हमारा ये तकरीबन कवर हो गया। आपने सिर्फ हल्का हाथ रख के इस तरीके से इसको ये कर देना है। ये देखें लेवल देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का हाथ रख के छट्टा दिया हुआ है, आपने परेशान नहीं होना। कुछ बीज अगर हिल भी जाते हैं अपनी जगह से तो कोई मसला नहीं, इसलिए छट्टा देते हैं कि बीज ज़्यादा होता है, एक नहीं उगेगा तो दूसरा उग जाएगा। तो दोस्तों हमने अपनी जो स्पेनिच की पालक की सीडलिंग थी वो आज कर दी है। आज 18 सितंबर है 2025 और अभी ये हमने एक क्रिएट किया है, इसके बाद हम दूसरा करेंगे और फिर तीसरा करेंगे। फिर जिस वक्त मैं क्रिएट करके पानी लगाता हूँ फिर मैं आपको उसका दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप बाकी क्रिएट बना के फिर आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों सीडलिंग हमने कर ली है और मिट्टी भी इस पर डाल दी गई है। अब इसको हमने सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है और वो आप देखें कि हम इसके ऊपर पानी किस तरह फुहार से स्प्रिंकल कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बहतर है, इसमें उसको इतना ज़्यादा पानी हमने नहीं देना। अब ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये आप देखें हमने इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर देना है कि ऊपर की मिट्टी नम हो जाए। ज़्यादा नहीं देना क्योंकि सीड जो है वो गल ना जाए इसके, ठीक। ये लेंगी, ये भी हो गया। इसी तरीके से अब हम अपना तीसरा, ये देखिए तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देख लें पानी देने के बाद के हालात, फर्स्ट क्लास पानी दिल गया, इसको ओके हो गया। आप ये देखें यहाँ पे, आप देखें अब पानी दिया है तो ये पानी खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने ये देखना है। अब इस जब पे पानी खड़ा हो गया, हमारा ड्रेन इस साइड पे है, तो आपने ये देखें मैं उंगली के साथ इसको इस तरीके से करूँगा और ये देखें मेरे पानी सारा जो है वो ड्रेन से आउट हो जाएगा और पानी इसमें से निकल जाएगा। इसी तरह आपको तीसरा क्रेट दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये भी माशाल्लाह हमने इसको पानी दिया है, इस पर पानी नहीं खड़ा हुआ, ठीक है।
तो लें दोस्तों, हमने अपनी पालक की सीडलिंग कर ली है 18 सितंबर सन 2025। अब तकरीबन विदिन 2 वीक्स ये इंशाल्लाह ग्रो करेगी, और जिस तरह ये ग्रो करेगी और फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट और इससे अपडेट दूंगा। इजाज़त दीजिए इमरान नासिर को माय गार्डन चैनल से। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर।